सभी साथियों जोहार। एमएनटी न्यूज़ चैनल आपको भी जोहार। और धरती आबा बिरसा मुंडा जी, इनका आज शादी दिन है। उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करती हूँ। बिरसा मुंडा जी ने जो हमारे देश में हमारा राज, हमारे धरती पर हमारा राज, ये जो नारा लगाया था, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उस वक्त 1894 में देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और लोग महामारी से बीमार होकर भूखे प्यासे मर रहे थे। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। लोग जंगल में इधर उधर भूख के कारण भटक रहे थे। और हमारी जो जंगल जमीन थी, वो तो अंग्रेजों ने अपने, उनका जो प्रशासन था तत्कालीन, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। उस वक्त के व्यापारी, जो बड़े व्यापारी साहूकार लोग हैं, जो लुटेरे हैं, जमींदार है, महामा जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने गरीब लोगों की जमीन लूट ली थी। और जो अंग्रेज प्रशासन था, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्ती से उनकी जमीन हड़प ली थी। और इतना ही नहीं, तो अंग्रेज लोगों के जो सिपाही लोग थे, वो लगान वसूल करने के बहाने आदिवासी के मूल निवासी लोगों के घर घर में घुसते थे। बाई लोगों के जो भी गले में हाथ में जो भी जेवर रहते थे, वो जी। जबरदस्ती से लूटते थे। और इतना ही नहीं, अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे। और हमारे जो लोग थे, गरीब लोग, उनको मारते थे। यानी उनकी जमीन पर वही लुटेरे अपना पूरा अधिकार तो जमा लिया, लेकिन हमारी जमीन होकर हमको ही गुलाम बनाते थे, यानी बेघर बना दिए थे। वो देखकर बिरसा का खून खौल गया। उसको लगा कि हमारी धरती है, हमारी जमीन है, हमारा देश है, और ये विदेशी लोग आए, बाहर से लूटने वाले लोग आए, भिखमंगे लोग आए, और हमको अभी वो मारने की कोशिश करते। और इतना अत्याचार बढ़ गया था। वो अत्याचार देखकर बिरसा को इतना बुरा लगा कि उसने, जब अंग्रेज अधिकारी के जो सिपाही लोग आए थे, तो उसमें एक दरोगा था, यूसुफ खान का। यूसुफ खान का एक ही वार से उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। और दूसरा था गुलाब सिंह नाम का, उसको भी उसने गोली चलाई थी। लेकिन बिरसा ने और बिरसा के लोगों ने विष भरे जो तीर थे, वो तीर से उसको तमाम कर दिया। बाकी सिपाही लोग घबरा के भाग गए। और छोटा नागपुर में जो आतंक हो गया था, हिंसक विरोध की, ये एक अपूर्ण ऐसी अपूर्ण यानी अभूतपूर्व ऐसी घटना थी। ऐसी घटना इसके पहले नहीं हुई थी। और उस समय डिप्टी कमिश्नर थे स्प्रिटफील्ड, उन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला था। तब बिरसा मुंडा लोगों को बोले, अरे ये तो धरती हमारी है, ये चोर लोग है, इनको भगाओ। सब मुंडा, सब मूल निवासी एक जगह पे आओ, हमारी धरती है, हमारी जमीन है, हम उस पर राज करेंगे और ये बाहरी लोगों को हम भगाएंगे, अत्याचार हम नहीं सहेंगे, हमारी जमीन हम वापस लेंगे, हमारा धरती पर हम राज करेंगे, ये धरती हमारा है और हम इसके मालिक है। इसने पहली बार ऐसा नारा लगाया था कि उस नारे से अंग्रेज अधिकारी भी जो है वो घबरा गए थे। और वो कहता था कि, ये बिरसा कहता था, मैं सिंह बोंगा हूँ, मुझे सिंह बोंगा ने बहुत बड़ी शक्ति दी है, हम किसी के गुलाम नहीं है, गुलामी की जंजीर हमें अभी शीघ्र से तोड़ना है। ऐसा उसने ऐलान किया था। उल गुलान यानी सब जगह में, सब जन एक जगह में आओ और उसका प्रतिकार करो, लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। सब मिलकर हमारी जो एकता है, एकजुटता है, एक आवाज है, एक नारा है कि हमारी धरती हमारा राज, हमारा धरती पर हमारा राज, हमारी धरती
हमारी है, किसी किसी दूसरे की नहीं है। ये जो नारा उस वक्त उसने पहली बार लगाया था बिरसा जी ने। और जी। उसका जो गूंज है, उसका गूंज सभी जगह में फैल गया और सभी मुन्ना लोग और मूल निवासी लोग एक जगह में आ गए और सभी के शरीर में मानो ऐसा तूफान आ गया था। जैसा बोलते कि बिरसा जी का जब जन्म हुआ था तब इतना महा तूफान आया था कि घर घर के छप्पर उड़ गए थे, घर घर की जो दीवारें थे वो ढह गई थी। तो वो तूफान मानो बिरसा जी के शरीर में घुस गया था और उस वक्त ऐसा जोश आया था और ऐसा उनके उलगुलान उलगुलान जो नारा दिया था। और इस नारा के कारण लोग उनको धरती आबा कहने लगे, क्योंकि धरती के बारे में वो बोले कि धरती हमारी है, जमीन हमारी है और हम मालिक है, इसलिए हमारे धरती पर हमारा राज। ये जो नारा है, ये नारा में इतनी ताकत थी कि पूरा मुन्ना समुदाय और पूरे मूल निवासी लोग ऐसे जगह में आ गए कि लोगों को समझने लगा कि कैसा हमारा स्वाभिमान है, कैसा हमारा हक है, कैसा हम मालिक है। और ये जो बाहर के लोग हैं ये हमको डरा रहे, भगा रहे, तो इनका मुकाबला करना चाहिए। ये जो नया ऊर्जा आया है, तो ये ऊर्जा उलगुलान जो ऊर्जा है, ये बिरसा जी के शब्द से आया है। बिरसा जी ने जो शब्द दिए हैं वो शब्द भी इतनी ऊर्जा थी, उतना पावर था और लोगों में एक जगह में लाने की बहुत बड़ी शक्ति थी। तो बिरसा जी ने ये नारे से लोगों को जागरूक किया, एक जगह में जी। लाया और एक तूफान जैसा, एक उलगुलान का तूफान की शुरुआत हो गई थी। वर्तमान काल में अगर अपन देखें, सोचे, तो अभी तो परिस्थिति बहुत ही खतरनाक और गंभीर स्थिति है, क्योंकि हमारा जो जमीन था, धरती थी, धरती के जो मालिक थे, तो धरती भी गई है और जल भी गई है और जंगल भी गया है। जो कुछ बचा है अभी, जो जंगल में अभी रह रहे हैं, तो उनको भी अभी भगा रहे हैं। हमारा तो राज भी गया है और धरती यानी जमीन भी गई है, जंगल भी गया है। अभी बिरसा के वक्त जैसी स्थिति थी, बिरसा के वक्त अंग्रेजों का प्रशासन था, बाहरी विदेशी विदेशी जो लोग थे उनका प्रशासन था। वो शोषण करते थे, वो अत्याचार करते थे, वो लूटमार करते थे और वो लूटमार के कारण इतना अत्याचार हो गया कि बिरसा ने जो नारा दिया और वो नारे से उन्होंने लोगों को जागरूक किया और एक ऐसा इतिहास बन गया कि बिरसा का जो नारा है वो नारा उस वक्त के लिए तो काम में आ गया, लेकिन वर्तमान स्थिति के तरफ अगर हमने देखा जाए तो आज की स्थिति में आदिवासी पूरे देश में, पूरे दुनिया में देखो कि आदिवासी आज उनकी ना धरती बची है। उसका कारण क्या है? उसका जल नहीं है और उसकी जमीन भी नहीं है, उसका धर्म भी नहीं है, उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी संस्कृति भी नहीं है। इतना ही नहीं, तो उनका अस्तित्व अभी खत्म होने के दायरे पर है। तो इसका कारण क्या है? तो तब उस वक्त बिरसा के वक्त इंग्रज थे, बाहरी देश थे, लेकिन वर्तमान काल में देखा जाए तो अभी हमारे देश में हम ही गुलाम है और हमारे देश के जो वासी है, जिनके हाथ में आज सत्ता है, जो अंग्रेजों के और आर्य के जो मनुवादी व्यवस्था के जो मक्तेदार है यहाँ अभी प्रस्थापित वर्ग के, उनके हाथ में पूरी सत्ता है। उनके हाथ में पूरी सत्ता होने के कारण भारतीय संविधान में जो जो अधिकार दिए है आदिवासी के जल, जमीन, जंगल और अधिकार के, उसके तरफ तो पूरी तरफ से वो अभी अंधे हो गए। वो उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, कानून के एक बाजू में रख दिया है और
जो मूल निवासियों के जो अधिकार है, पारंपरिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके तरफ तो अभी उनके आंखें बंद हो गए हैं। वो सुनने, उनके कान भी नहीं सुनते, उसके आंख भी नहीं देखते, ना संविधान के ऊपर वो देखते। वो इतने अभी उनके सत्ता के लालच में आकर और अभी आदिवासी को, आदिवासी के अस्तित्व को इतना रौंदना चाह रहे हैं कि आज उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। वो अभी तो अस्तित्व पूरा मिटाने के कगार पर है। तो इसका कारण है कि जो प्रस्तापित वर्ग है, जिनके हाथ में आज सत्ता है, और जो मूलवासी, ऐसा देखा जाए तो हम बात करते कि मूलवासी, मूल निवासी, आदिवासी, अभी आदिवासी तो है, उनका तो कोई अभी फिलहाल में उनके तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। जो हमारे ओबीसी बंधु लोग है, एससी बंधु लोग है, अन्य सब जो हमारे लोग है, मूल निवासी जिनको बोलते वो, लेकिन उनका भी अभी ध्यान नहीं है। उसका कारण क्या है? बिरसा ने तो नारा दिया था कि हम सब एक है, एक जगह में आओ, धरती के हम पुत्र है, धरती हमारी है, धरती पर हम राज करेंगे, और भाईचारा है, समता है, न्याय है और एकजुटता, सभी जन एक जगह में आकर एक विचार से, एक शक्ति से हम लड़ेंगे। ये जो बिरसा का जो सपना था, बिरसा का जो नारा था, लेकिन वो नारे की तरफ भी अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर मूल निवासी ओबीसी है, एससी है और एसटी भी है, तो फिर मूल निवासी यानी एसटी के तरफ बाकी जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, उनका पूरी तरह से ध्यान कहाँ है? अगर ध्यान रहता बिरसा के नारानुसार, तो आदिवासी की जमीन अभी गैर आदिवासी व्यापारी, ठेकेदार, कारखानदार और यहाँ का जो प्रशासन है, वो तो अभी विकास के नाम पर आदिवासी के जंगल अभी पूरी तरह से काट रहे, पूरी तरह से आदिवासी को जबरदस्ती से वहां से हकाल रहे, उनको इतना बेदखल, इतना बेघर कर रहे हैं कि अभी आप देखते हैं वर्तमान में जो है, अभी बस्तर का जो नरसंहार है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है आपके आपके सामने कि उनका जंगल विकास के नाम पर उनको भगा भगा के, उनके घर में घुस घुस के, जहाँ 10-5 मकान है, 15-20 झोपड़ियां है, वहाँ हजार हजार 500 लोगों के यानी प्रशासन के जो कैंप लगे हैं सुरक्षा के नाम पर, नक्सलवादी को प्रतिकार करने के नाम पर, और जो बेकसूर है, बेगुनेगार है, उनका कोई भी लेना देना नहीं इससे, उनको नक्सलवादी बोल बोल के आज जो मार रहे हैं, काट रहे हैं, लाइन में खड़े करके गोलियां मार रहे हैं। तो ये जो अन्याय हो रहा, तो बिरसा ने जो नारा दिया था एकजुट होकर लड़ो, हम धरती पुत्र है, धरती के सब जन है, तो फिर मूल निवासी बाकी अन्य वर्ग के लोग, इनका ध्यान क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं सोचते कि हमारे ये भाई लोग है, ये तो धरती के पुत्र है, ये तो हमारे भाई लोग है, हम भी मूलवासी है, तो फिर उनकी रक्षा करना, उनको सपोर्ट करना, उनको साथ देना, कम से कम आवाज उठाना, ये हमारा काम है। लेकिन ये काम अभी नहीं हो रहा। फिर बिरसा का नारा का, बिरसा का जो उद्देश्य था, वो पूरे देश के लिए, सभी वर्ग के लिए था, सभी मूल निवासी के लिए था, यानी उसके सिर्फ रांची के या मूल मुंडा लोगों के लिए नहीं था, संपूर्ण जो मूलवासी है, मूल निवासी सबके लिए था ना। और अगर हम मूल निवासी की बात करते हैं, हम सब भाई है, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, किताबें लिखते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो हत्या हो रही है, जो काट रहे, मार रहे, खून कर रहे, खून की नदियां बह रहे, आज जंगल में जाकर देखो, सभी तरह अशांतता फैली है, वो उनको जीने नहीं देने रहे हैं। ने हमारे देश में हमें गुलाम है, हमारे देश में हमारे देशवासी हमको मार रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? कौन है इसका? जिनके हाथ में सत्ता है, प्रशासन वर्ग है, वो कौन है? 3%, 3.5% जो लोग हैं वो तो है,
लेकिन जो बहुजन समाज का जो वर्ग है, वो समाज उनके पीछे दौड़ता है ना, उनके पीछे जी दौड़ता बिल्कुल। है। फिर एकता का नारा व्यवहार में आत्मसात नहीं हो रहा, नहीं सोच रहे, ये जी मुझे जी। कहना है। तो कमांड तो करेंगे, लेकिन जो कमजोर वर्ग है, जिनके ऊपर अभी सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, और सबसे शोषित वर्ग जो है अभी वर्तमान में, वो आदिवासी है। क्योंकि आदिवासी के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा दुनिया में आज वर्तमान में, इतना किसी के वर्ग पर नहीं हो रहा। एक तो वो जंगल में रहते, दूसरा वो निसर्ग पूजक है, तीसरा उसकी जो भी संस्कृति है निसर्ग पूजक होने के कारण वो निसर्ग को अपना दैवत मानता, या अपना श्रद्धा स्थान मानता, या अपना वैभव मानता। तो वो तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास जो प्रकृति का ज्ञान है, उसकी जो सभ्यता है, और प्रकृति के साथ कैसा रहना, उसका पूरा ज्ञान होने के कारण आज जो पर्यावरण की बात है, वो पर्यावरण की बात पूरी समझने की क्षमता आदिवासी में है, अन्य लोगों में नहीं है। हजारों करोड़ों के हर साल पेड़ लगाते, मर जाते, लेकिन आदिवासी जो प्रकृति ने दी जो अमानत है, जंगल है, उसका पूरी तरह से वो रक्षा करता है। और निसर्ग का जो भी है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, यहाँ का प्राणवायु वायु है, जल है, जमीन है, इन सबकी रक्षा करना वो चाहता है। सबके साथ वो मिलकर रहता है। उसी तरह जितने भी समुदाय है, गण व्यवस्था के जो भी लोग हैं, उनके सभी के साथ उसका संबंध अच्छा है, वो प्यार से रहता है। क्योंकि उनका जो सभ्यता है, उसमें संस्कृति, उनकी जो सभ्यता है वो समूहवादी है। तो पेड़ पौधे जीव जंतु से लेकर जो भी लोग हैं, सबके साथ वो प्यार से अपना व्यवहार करता है। लेकिन इसके कारण अभी जो जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, और वो जो सत्ता उनके हाथ है, उनको सपोर्ट करने वाले बिरसा के काल में जैसे व्यापारी थे, दलाल लोग थे, साहूकार लोग थे, और अंग्रेज सरकार थे, उनको सपोर्ट करते थे और आदिवासी के ऊपर अत्याचार करते हैं। वर्तमान स्थिति भी जिनके हाथ में सत्ता है, वो भी उसके ऊपर उसका अत्याचार करते हैं, और उनको सपोर्ट जो बाकी लोग हैं, जो ओबीसी वर्ग है, अन्य लोग हैं, उनको सपोर्ट करता है। यानी आदिवासी को अभी भी कोई भी इंसान समझता नहीं। ये पहला बात है कि आदिवासी को कोई भी इंसान नहीं समझता। उनको है मागास है, वो जंगली है, वो ढोर है, वो ऐसा है, वो अनपढ़ है, गवार है, ऐसा बोलेंगे। बात करने के लिए तो बहुत सीधी सादी होती है, लेकिन अपने हृदय में जगह देने के लिए, उनको न्याय मिलने के लिए, उनके ऊपर होने वाले जो अत्याचार है, शोषण है, उसके लिए दौड़कर जाने वाले आज कोई नहीं है। ऐसा रहता है बिरसा का संदेश अगर सभी मूल निवासी अपने मन में रखता और व्यवहार में लाता, तो आज जो वर्तमान स्थिति में बस्तर नरसंहार है, आदिवासी को नक्सलवादी करके काट रहे हैं, उनकी पूरी जमीन हड़प ली है, उनकी औरत लोग आज सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं, उनके जवान जवान लड़के नक्सलवादी नहीं होने के बाद भी मार रहे हैं, कैसा वो कमांड करेंगे जी। उनके छोटे छोटे गांव में जहाँ 15-20 मकान है, 40-50 झोपड़ियां है, वहाँ 500-1000 लोग जा रहे हैं, वहाँ उनके गांव के रास्ते बंद कर रहे हैं और घर घर में जाकर गोली मार रहे हैं। कैसा कमांड करेंगे और उनकी रक्षा के लिए कौन दौड़ता है? ना सरकार दौड़ता है, ना उनको न्याय देते हैं न्यायालय में, क्योंकि उनके लोग बैठे हैं, और अन्य समाज के जो लोग हैं, बाकी वो तो कोई नहीं दौड़ते। फिर बिरसा का नारा वो कितना आत्मसात किया उन्होंने। आज अगर उनके ऊपर अत्याचार होते तो बाकी लोग क्यों नहीं दौड़ते?
मेरा एक कहना है कि बाकी लोग क्यों आज चुप्पी साधे है। देखो ना मीडिया है ऐसी बात रखती है, ना इतनी सारी बहुजन संगठना है, एससी की संगठना है, हमारे आदिवासी की संगठना है, लेकिन सब चुप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? अगर कमजोर को अपना एक भाई अगर कमजोर है तो उनको आप हाथ नहीं देंगे, उनको उठाएंगे नहीं, उनका दर्द नहीं समझेगा, उसका बेहाल जो है उसके बारे में नहीं पूछेंगे। अरे आपके बाजू में अगर एक मुर्दा पड़ा है, आपके बाजू के घर में किसी का खून हो रहा है और आप घी रोटी खा रहे हैं, फिर कैसा कमांड करेंगे? कमांड करने के लिए कहना तो ठीक है, लेकिन कैसा करेंगे? कमजोर को आप हाथ नहीं देंगे, नहीं उठाएंगे। बिरसा क्या बोलते? आदिवासी सभ्यता क्या बोलते? समूहवादी है। पशु पक्षी जीव जंतु सब हमारे भाई है। हमारा बिरसा क्या बोलते? सब यहाँ भेद मिटा के सब एक जगह में लाएंगे। एकजुट से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। और उलगुलान जी का जो नारा है, हमारे देश में हमारे धरती पर हमारा राज्य रहेगा, लेकिन कैसा? सब जन एक जगह में आए तो हमारी ताकत बनेगी। तो कमजोर को अगर अपने आपने हाथ नहीं दिया, वो जो बैठा है वो उठेगा नहीं। उनके पाँव अगर काट दिए हैं तो उसको चलना, उसको अपने कंधे पर आपको लेना होगा। कैसा? बात तो करेंगे, लेकिन वास्तविकता जो है उसके ऊपर ध्यान दो। बात करने में जी इजी बिल्कुल। होता है, लेकिन आज उनके जो आंसू बह रहे हैं, जो खून की नदियां बन रहे हैं, मुर्दे की ढीक लग गए हैं और आकांत मचा है। आज वर्तमान में आदिवासी बस्ती में जाओ, मैं आदिवासी गांव में रहती हूँ, छोटे से जंगल में, मुझे मालूम है कितना दर्द है, कितना दुख है। फिर आप लोग तो उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, सब गूंगे बहिरे बन गए हैं। कैसा कमांड करेंगे भाई? उनको साथ में लाओ, उनको गले जी लगाओ, उनको समझाओ। जब तक उनका संरक्षण उनके पीछे में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ है, आओ हम मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल। आप डरना नहीं। बिरसा जैसा बोलता तो सब एक जगह में आओ, अब मिलकर हम लड़ेंगे। उलगुलान का नारा जो है, हमारे देश पर हमारे धरती पर हमारा राज आएगा, कब आएगा? आप वो तो धरती के तो मालिक है, लेकिन उनके घर में आप जाकर पूरे लोगों को मार रहे हैं, लाइन में खड़े कर कर मार रहे हैं। महिला लोग के छोटी छोटी 10-12 साल की जो लड़कियां हैं उनके स्तन काट रहे हैं, उसको नग्न कर रहे हैं, और इतना अत्याचार हो रहा है भयानक। तो फिर उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसा कमांड करेंगे भाई? कैसा कमांड जी करेंगे? जी तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। आज घड़ी में कानून की बात अगर तो आदिवासी की जमीन जो जा रहे, हिस्सा रहे, लूटमार कर रहे, तो न्याय मांगने के लिए जाते, पुलिस प्रशासन उनका एफआईआर दर्ज नहीं करते। कोर्ट कचहरी में कब तक जाएंगे? उनके ऊपर झूठे आरोप लगाते कि ये नक्सलवादी नहीं रहने के बाद भी 10-12 साल का लड़का, 8-10 साल की लड़की को मार देते। जी ऐसे कितने 8-8 10-10 लड़के मरे हैं अभी। 80 साल के बूढ़े को बोलते नक्सलवादी है, 10 साल के बच्चों को बोलते नक्सलवादी है। तो उनके तरफ आप कोई आवाज नहीं देंगे कि ये नक्सलवादी नहीं है। वहां तक जाओ, उनके घर तक जाओ, उनका दर्द समझो, उनके आंसू पूछो, उनकी वास्तविकता कहाँ है। ये वास्तविकता जब तक बहुजन बिल्कुल वर्ग है वो आवाज नहीं उठाएंगे उनके साथ, उनका आवाज तो कोई सुनता ही नहीं है, तो कमजोर पड़ गए है ना भाई। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल आप बिल्कुल। जाएंगे नहीं, तब तक कैसा कमांड करेंगे? कमांड तो करना हमारा सपना है, करेंगे, लेकिन जी पांचवी जी अनुसूची, सातवीं अनुसूची हमारे काम की नहीं है ना। हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा ना। हाथ काट गए, मुंह काट गया, हमारी भाषा भी गई, हमारी यानी हमारी संस्कृति भी गई, हमारा धर्म भी गया, हमारा समूहवाद गया, हमारी गण व्यवस्था गई। और सब जाति जाति में बांट देने के कारण एक जन का लोग तो मैं बड़ा हूँ। जी जी बहुजन जी समाज के लोग, अन्य लोग कभी आदिवासी को हमारा भाई है नहीं कहता, वो अभी भी बोलते वो जंगली है, मन से वो नहीं स्वीकारता। वसावा भाई बोलेंगे कि मन से अभी भी हमको कोई मन से नहीं स्वीकारते अच्छे है करके। तो कैसा बिल्कुल, कमांड जागृति की करेंगे? आवश्यकता है। लड़ेंगे, जी बिल्कुल साथ रहेंगे, हाँ। तब तब बिल्कुल। बिरसा का सपना साकार होने के लिए सभी वर्ग के लोग, जो भी मूल निवासी है, उनको संगठना से आवाज उसका आवाज एक बनो, आवाज होना चाहिए। उनके आत्मा बिल्कुल की, उनका दर्द, अपना दर्द समझो। तब बिरसा का सपना बिल्कुल साकार होगा, तब धरती पर राज करने की शक्ति आ जाएगी। आगे की बात बिल्कुल। तो देखेंगे, कमांड जी करना। जी जी
जी जी, ऐसा बहुत मेरा बहुत कहना है। धन्यवाद।